Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all, my dear friends. Masters, हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 3rd चैप्टर कर्म योग और हमने अभी तक कर लिए हैं 30 श्लोक्स कर लिए हैं और अभी हम 31 श्लोक पे आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में भगवान श्री समझा रहे हैं अबाउट कर्मा कि हमें कर्म करना ही पड़ेगा और कर्मों का चुनाव भी हमारा ही चुनाव है, यानी कर्मों को की जो चॉइस है कर्मास की, वो हमारा खुद का निर्णय है, राइट। तो 31 श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मतलब भगवान जी कह रहे हैं कि जो भी मैंने टीचिंग सभी समझाई हैं, यानी इससे पहले सांख्य का ज्ञान और अभी कर्म का ज्ञान जो भगवान जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी इस प्रोसेस को, इस टीचिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष आरोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुई ही समझ। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी मैंने अभी तक ज्ञान दिया है तुम्हें, सांख्य का और कर्म का, अभी तक जितना भी ज्ञान है, यदि कोई मनुष्य उसको फॉलो नहीं करता है ना। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरे मीन्स यहाँ पे भगवान मतलब भगवान जो है वो विश्व रूप में, ब्रह्मांड के रूप में अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे हैं। वो कोई गोकुल में पैदा हुए जिन्होंने शरीर धारण किया है, वो केवल उस रूप में अभी ज्ञान नहीं दे रहे, वो उनके मुख से जो ज्ञान निकल रहा है, तो भगवान श्री जो है वो ब्रह्मांड के स्वरूप में है अभी, राइट। तो उसमें कहते हैं कि ये जो भी ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये मुक्त करने वाला ज्ञान है। कोई इसको मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो वो फिर मुक्ति के मार्ग पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है ना। तो वो मुक्ति के मार्ग पे नहीं चल सकता, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे को तो तुम ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो ना ज्ञान को जानता है ना कर्म को जानता है, तो वो तो बेवकूफ़ है, मतलब वो तो मूर्ख है। वो तो अपने आप को नष्ट ही कर रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि जितने भी मनुष्य हैं वो प्रकृति, यानी जितने भी प्राणी हैं वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के स्वभाव में ही, यानी अपने जो प्रकृति के द्वारा उनका स्वभाव दिया गया है, जिस स्वभाव से वो उत्पन्न हुए हैं, जितने भी उनकी इंस्टिक्ट्स हैं, सत्व रजर और तमस गुण, जो भी उनके स्वभाव हैं, उनके अनुसार ही वो कार्य करते हैं, उनके अनुसार ही वो कर्म करते हैं। और जो ज्ञानी मनुष्य है उसकी भी अपनी एक इंस्टिक्ट है, उसकी भी अपनी प्रकृति है भाई। एक देखो, हर हर तरह की क्या है, हर तरह 3 तरह की प्रकृति के गुण हैं, सत्व रज और तमस। तो कोई मनुष्य सत्व के अधीन है, कोई मनुष्य रजस के अधीन है, कोई मनुष्य तमस के अधीन है। तो ईश्वर श्री यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन प्रत्येक प्राणी है और प्रत्येक प्राणी उन्हीं गुणों से इन्फ्लुएंस होकर अपने कर्म को करता है। और जो ज्ञानी है वो भी कोशिश करता है कि अपनी प्रकृति के अनुसार चले। ज्ञानी की प्रकृति क्या हो सकती है? सत्व गुण। तो वो ज्ञानी भी क्या कर रहा है? कोशिश ही कर रहा है, वो भी कर्म ही कर रहा है। किस पे? सत्व गुण पे चलने की। यानी ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो कर्म ना करता हो। तो यदि कर्म ना करने का हठ कोई पकड़ ले, जैसे वो अर्जुन को इंडिकेट कर रहे हैं ना कि अगर तुम कह रहे हो कि मुझे कर्म ही नहीं करना है, कि मुझे कर्म नहीं करना है, ये अगर कोई हठ पकड़ ले तो ये हठ किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं करके भी कुछ कर ही रहे हैं। आपने कर्म को नहीं करना चुना है तो वो भी एक आपका कर्म है। आपने तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो कर्म ना करने का हठ है ये व्यर्थ है अर्जुन। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो भगवान जी 34 श्लोक में कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो भी हमारी सेंसेस हैं, ठीक है, और जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट हैं, सेंस ऑब्जेक्ट मतलब जिनको हमारी पांचों इंद्रियां क्या करती हैं? फील कर पाती हैं। एनीथिंग, जो कुछ भी हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं, फील करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? सुनते हैं, राइट। वो सब कुछ सेंस ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक सेंस ऑब्जेक्ट के लिए या तो हमारे मन में कोई अट्रैक्शन होता है या फिर हमारे मन में कोई रिपल्शन होता है। कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, सपोज करो किस चीज़
कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगा, कोई वस्तु आपको बहुत सुंदर लगी, हो सकता है वही वस्तु कुछ क्षण के बाद, कुछ समय बाद आपको अच्छी ना लगे, या कोई और वस्तु आपको अच्छी ना लगे। कोई म्यूज़िक, आपको गाना सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई और गाना आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं, सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें क्या होता है, इन सभी ऑब्जेक्ट के लिए या तो हमारे मन में अट्रैक्शन होती है, या फिर हमारे मन में रिपल्शन होती है। तो भगवान जी कह रहे थे कि लेकिन मनुष्यों को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, इस अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि हमें इस डुअलिटी से ऊपर जाना है। हमारे मन में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का भाव नहीं होना चाहिए। मनुष्यों को इस डुअलिटी से भी क्या होना है, ऊपर उठना है। वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। क्योंकि ये हमारे अध्यात्म की दृष्टि में या आत्मा के कल्याण हेतु जो मार्ग है, उसमें ये दोनों ही क्या करते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं। यदि आप सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह रखते हैं, तो वो भी एक विघ्न है। यदि सांसारिक वस्तुओं के प्रति विमोह हो गया है आपका, आप बिल्कुल डिटैच हो गए, तो वो भी एक विघ्न ही है। देखो, भगवान ने डिटैच कंप्लीटली रिपल्शन को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ से कंप्लीटली डिटैच हो जाना, उसको टोटली रिजेक्ट कर देना। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, रिपल्शन और डिटैचमेंट में थोड़ा-सा फ़र्क है। रिपल्शन मतलब हम उसको नकार रहे हैं, नेगेटिवली हम उसको ले रहे हैं, नेगेटिवली हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप किसी को पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं या किसी को नेगेटिवली ट्रीट करते हैं, किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं, किसी चीज़ को बुरा मानते हैं, किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, या आप रिपल्शन फ़ील करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको इस संसार में फँसाने वाली हैं। ये आपके अध्यात्म के रास्ते में है, या आपको स्वयं को जानने के मार्ग में क्या है, विघ्न है। तो भगवान कहते हैं आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के भावों से ऊपर उठना है। एक सही में जो मनुष्य है, वो इंद्रियगत संसार के जितने भी अच्छे और बुरे भाव हैं, उनसे वो ऊपर उठ जाता है, उनको उठना ही चाहिए, राइट? तो अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। देखिए मास्टर, यहाँ पे भगवान जी फिर बात कर रहे हैं कि धर्म, अच्छा एक वर्ड आया है धर्म। धर्म मीन्स ड्यूटीज। धर्म मीन्स डजंट मीन कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। यहाँ पे धर्म वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे धर्म, भगवान जी कह रहे हैं ड्यूटीज़ को, आपके कर्तव्यों को। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे के धर्म का धर्म भय देने वाला है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, यदि आप उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, चाहे उससे आपको कोई फल मिले या ना मिले। सपोज़ करो आप कोई वर्कर हैं या कोई काम करते हैं, या सपोज़ करो आप हाउसवाइफ हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, यानी वहाँ पे आपकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। तो भगवान जी कहते हैं उन ड्यूटीज़ से चाहे आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल ना हो, लेकिन ये आपको वो ड्यूटीज़ आपको खुद से अच्छे से परफॉर्म करनी आनी चाहिए, और आपको अच्छे से उनको परफॉर्म करना भी चाहिए। तो भगवान जी कह रहे हैं कि दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। यदि किसी दूसरे की ड्यूटीज़ हैं, राइट, किसी दूसरे की ड्यूटी है, चाहे वो ड्यूटी कितनी अच्छी क्यों नहीं है, लेकिन अगर आपको वो असाइन नहीं की गई है, तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। एक छोटी सी मैं यहाँ पे एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, एक गधे की और एक कुत्ते की, राइट। आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी, एक मेटाफोरिक स्टोरी है ये, कि एक क्या होता है, एक गाँव में एक साहूकार होता है, उसके पास एक कुत्ता होता है और एक डोंकी होता है, गधा होता है। तो एक रात के समय क्या होता है, गधा दिन भर काम करता है, जो साहूकार था वो उस गधे से काम लेता था पूरा दिन भर, और रात को उसको बांध दिया था जहाँ पे उसको बांधते हैं। तो उस दिन रात को चोर साहूकार के घर आए। तो गधा जो था उसने देखा कि चोर जो है वो रात को घर आ रहे हैं। उसने सोचा कि ये कुत्ता तो अपना कोई काम नहीं कर रहा, यानी कुत्ते का काम क्या है, रात को घर की प्रोटेक्शन करना। उसने देखा कि कुत्ता तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो मैं ही मालिक को अपने उठा देता हूँ। और वो ज़ोर से हिनहिनाने लगता है, जो भी उसकी आवाज़ है उसको करके वो सोचता है कि मैं ज़ोर से हिनहिनाऊँगा तो मालिक उठ जाएगा, और उठ के देखेगा चोर हैं, तो मुझे फिर क्या मिलेगी, वो शाबाशी प्राप्त होगी, या मुझे एक प्रेज़ प्राप्त होगी। तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिनहिनाता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिनहिनाता है। फाइनली मालिक को लगता है कि ये ना रात में पागल हो गया है, ठीक है? और वो उठता है और बहुत ज़ोर से डंडा उठा के बहुत ज़ोर-ज़ोर से गधे को पीटता है, राइट? हालाँकि गधे की इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन ये अब यहाँ पे देखो, गधे की क्या हो जाती है, पिटाई हो जाती है, और कुत्ता क्या है, मज़े से सोया है, ठीक? तो यहाँ पे जो सीख है वो ये है कि देखो, जो काम कुत्ते का था वो गधा करने चला था, राइट? और उससे क्या हुआ
गधे को नुकसान हुआ, यानी गधा चाह रहा था कि कुत्ते का भी काम मैं कर लूँगा तो मुझे शायद मालिक से प्रेज़ मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आई होप आप समझे होंगे ये जो स्टोरी है बट मेटाफोरिक है और बहुत आप लोगों ने भी अपने बचपन में सुनी होगी ये वाली स्टोरी। तो ये स्टोरी यही हमें बताती है कि हमें अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए, जो भी हमारे कर्तव्य और ड्यूटीज़ हैं हमें वही प्रॉपर करनी चाहिए। दूसरे के धर्म में या दूसरे की ड्यूटीज़ में, धर्म डज़न्ट मीन, मैंने आपको बता दिया कि धर्म डज़न्ट मीन हिंदू धर्म, जो भी धर्म है ना? आपके मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म और सिख धर्म, मैं उन धर्मों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ड्यूटीज़ की बात कर रही हूँ। ड्यूटीज़ ही हमारे धर्म होती हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं। तो जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हमें वो करने चाहिए, चाहे उससे हमें किसी से मेरिट या किसी से इनाम या किसी का फल या किसी से अच्छाई प्राप्त हो ना हो, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी प्रॉपर करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी दूसरे की ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे के धर्म भय देने वाला होता है। कहते अपनी ड्यूटीज़ करते-करते यदि आप मर भी जाते हो, तो वो भी कल्याण ही आपका होगा। यदि लेकिन आप दूसरे की ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करते हुए मरते हो, तो वो भय देती हैं, राइट? अगर आपकी ड्यूटी नहीं है अ, बॉर्डर पे जाना, ठीक है? बॉर्डर पे जो आर्मी है वही जा सकती है, उसका काम है डिफेंड डिफेंड करना। यदि आपकी ड्यूटी नहीं है लेकिन फिर भी आप बॉर्डर पे चले जा रहे हो कि मैं इस देश की रक्षा करूँगा, मैं डिफेंड करूँगा, तो आप वहाँ पे डर के मर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ड्यूटीज़ देने के लिए जो ट्रेनिंग है, वो तो उन्हीं पर्सन्स को मिली है जो वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब ड्यूटी दे सकते हैं। तो आप जब दूसरों की ड्यूटीज़ में टाँग अड़ाते हैं, तो आप ये समझिए कि आप में वो पोटेंशियल ही नहीं है, वो डेवलपमेंट, वो स्किल ही नहीं है। आप बिना स्किल के जब कहीं पे जाते हैं, तो वो बिना स्किल के आपका किया हुआ कोई भी कार्य आपके मन के भीतर एक एंग्ज़ायटी, एक इनसिक्योरिटी, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट कर सकता है, वो भय उत्पन्न कर सकता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने धर्म को फ़ॉलो कीजिए, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को निभाइए, दूसरों के कर्तव्यों को देख के अपने कर्तव्यों को ना बदलिए और ना ही दूसरों के कर्तव्यों को अपने कर्तव्यों में के साथ जोड़िए, यानी उनको निभाने का प्रयास भी मत कीजिए, राइट? तो अब इस अगले श्लोक में जो हमारा 36वां श्लोक है, इसमें अर्जुन जी कह रहे हैं, वो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। अर्जुन जी बोलते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हो बलात लगाए हुए कि भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। देखो अर्जुन जी कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। अभी पीछे भगवान जी ने क्या कहा कि सारे मनुष्य जो हैं प्रकृति के वशीभूत होकर काम कर रहे हैं, यानी वो बाध्य हैं प्रकृति के अंडर काम करने के लिए बाध्य हैं, है ना? तो अर्जुन जी कंफ्यूज हो गए। तो वो कह रहे हैं कि भगवान, कि ये जो सारे मनुष्य हैं, ये ना चाहते हुए भी कार्य कर रहे हैं, यानी ना चाहते हुए बुलात लगाए हुए की भांति कार्य कर रहे हैं। तो वो अर्जुन जी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कार्य कर क्यों रहे हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनसे कार्य करवा रही है? यानी आपने कहा कि प्रकृति के अधीन जितने भी जीव जंतु हैं वो कर्म तो करेंगे। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी महाशक्ति है, कौन सा ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है? क्योंकि देखो अगर कार्य प्रकृति करवा रही है तो फिर सबसे पुण्य होने चाहिए, पाप तो होने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो अर्जुन जी थोड़े कन्फ्यूज़न स्टेट में है, वो भगवान से कह रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे प्रेरित होकर वो पाप करने लगते हैं? क्योंकि प्रकृति में क्या है, अगर अर्जुन जी का कहना है कि भगवान आप तो कह रहे हैं कि सारे कार्य जो है वो प्रकृति के अधीन होके हो रहे हैं, है ना? तो फिर पाप कौन कर रहा है? ये पाप किसके द्वारा किए जा रहे हैं? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जी इनका उत्तर देते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो पाप करता है ये कौन करता है? रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, यानी लस्ट, डिजायर, जो आपकी इच्छाएं हैं, है ना? जो इच्छा है, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, वही क्या है? पाप का मूल है ना? वही पाप का क्या है? मूल है। उसी की वजह से पाप उत्पन्न होता है। बहुत सेकंड चैप्टर में भी भगवान जी ने समझाया है कि इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होने के बाद जब पूर्ण ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो मनुष्य की बुद्धि से ज्ञान क्षीण हो जाता है और मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो यहाँ पे भगवान सेम वही कह रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं कि कौन है जो पाप करवाता है? तो भगवान जी का सीधा सा उत्तर है कि हमारे भीतर में उत्पन्न हुई इच्छाएं और उन इच्छाओं से उत्पन्न हुआ क्रोध ही हमसे पाप करवाता है। वही है जो हमसे पाप करवाए जा रहा है। हमारी इच्छाएं हैं जो हमसे निरंतर पाप करवाई जा रही हैं।
राइट। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैले दर्पण मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढक जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कितना ही ज्ञानी मनुष्य क्यों ना हो, यदि उसके भीतर इच्छाएं हैं, काम का विकार है, तो उससे उसके भीतर क्रोध उत्पन्न होगा। अभी मैंने समझाया कि पिछले सांख्य योग में भगवान जी ने यही समझाया था कि इच्छाओं की पूर्ति ना होने पे क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध बुद्धि को भ्रमित करता है। बुद्धि में क्या एक इल्यूजन उत्पन्न करता है, हम कह सकते हैं कि बुद्धि को क्षीण करता है, और बुद्धि के क्षीण होने से हमारा ज्ञान भी क्या होता है, क्षीण हो जाता है। हमारी सोचने समझने की क्षमता भी क्या होती है, क्षीण हो जाती है, और हम बिना सोचे समझे फिर जो कार्य करते हैं वो फिर क्या कहलाते हैं, पाप कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि अग्नि जो है वो बहुत सारा धुआं हो, तो अग्नि जो है वो ढक जाती है। अगर मान लो कोई सामने शीशा हो, दर्पण हो, उसमें बहुत सारी मैल लगी हो, तो आप अपना प्रतिबिंब उसमें क्लियर नहीं देख सकते, मैल से दर्पण ढक जाता है। तो जिस प्रकार जो हमारा गर्भ होता है, और उसके चारों तरफ एक शिशु के बचाव के लिए जो जेर होती है लगी हुई, उससे गर्भ ढक जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार इस काम के विकार से उत्पन्न हुए क्रोध से हमारा ज्ञान भी ढक जाता है। कुछ क्षण के लिए ज्ञान जो है वो लोप हो जाता है। वो जो बुद्धिमानी वाली बातें हैं ना, वो साइड में धरी की धरी रह जाती हैं जब क्रोध आता है। एक मनुष्य जो कह रहा है कि शांत रहना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उसको स्वयं में क्रोध आएगा ना, उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, वो एक साइड में पड़ा रह जाता है। मनुष्य ज्ञान देते हैं कि हमें डिटैच होना चाहिए, हमें पाप नहीं करने चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब स्वयं को क्रोध आएगा, वो 10 बातें दूसरों को सुनाएंगे, सारा ज्ञान साइड में रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं ये हमारी इच्छाएं और उससे उत्पन्न हुआ क्रोध, हमारा काम, यही पाप का मूल कारण है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। और भगवान कह रहे हैं जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, जिसकी सेटिस्फेक्शन ही कभी नहीं हो सकती, वो लस्ट, वो काम। लस्ट मीन्स डिजायर टू डू समथिंग पैशनेटली, है ना। लस्ट, ये जो लस्ट है जिसकी पूर्ति ही कभी नहीं हो सकती, जो मन में एक तृष्णा है, मृग तृष्णा है जिसको हम कहते हैं, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये अग्नि के समान है, इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, और इससे मनुष्य का ज्ञान हमेशा ढका रहता है। जब मन में काम का विकार उत्पन्न होता है, लस्ट की उत्पत्ति होती है, तो सारा का सारा ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है, सारा का सारा ज्ञान जो है वो ढक जाता है। जैसे अग्नि जैसे अग्नि क्या करती है, सब कुछ भस्म कर देती है, उसी प्रकार ये हमारे भीतर जो जब काम की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो सारा का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि काम, काम मतलब हमारी इच्छाएं, डिजायर्स। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं, ये कहाँ पे रहती हैं, हमारे इंद्रियों के द्वारा प्रबल होती हैं, हमारे मन के द्वारा प्रबल होती हैं, और उसके द्वारा फिर हमारी बुद्धि भी उनका क्या देती है, साथ देती है, उनका सहयोग करती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो डिजायर्स हैं हमारी, ये हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में रहकर क्या करते हैं, हमारे ज्ञान को आच्छादित करते हैं। यानी देखो, इन्हीं से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से ही हम ज्ञान प्राप्त भी करते हैं, और मन और इंद्रियों और बुद्धि से ही हम अज्ञान को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त होके हम इन्हीं मन, बुद्धि, इंद्रियों से हम क्या करते हैं, अज्ञान को भी क्या करते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन, बुद्धि और इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर लेता है, हमारी इच्छाएं कंट्रोल कर लेती हैं, हमारी वासनाएं कंट्रोल कर लेती हैं, काम उनको कंट्रोल करता है, और जब काम और इच्छाएं उनको कंट्रोल करती हैं, तो फिर वो पाप कर्म करने लग जाती हैं। तो ऐसे हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि हमारा साथ देंगी, किसमें, पुण्य कर्म में, लेकिन जब वो काम के डिजायर्स के अधीन होती हैं, तो फिर वो पाप कर्म की ओर क्या होती हैं, अग्रसर हो जाती हैं। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम चाहते हो कि तुमसे पाप ना हो, तुम पाप के मार्ग पे ना जाओ, तो ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने इंद्रियों को वश में करो, और इंद्रियों के वश हो जाने के बाद ज्ञान
को उत्पन्न करो, यानी ज्ञान को प्राप्त हो, ज्ञान को समझो और उसके बाद उस ज्ञान के बल से अपने इस काम के विकार को या डिज़ायर्स को क्या करो, तुम मार डालो। यदि आपके पास परिपूर्ण ज्ञान होगा कि ये इच्छाएँ तो कभी भी नष्ट नहीं होंगी, एक इच्छा पूर्ण पूर्ण होगी, दूसरी इच्छा उत्पन्न होगी, दूसरी होगी, तीसरी उत्पन्न होगी, यानी इच्छाएँ कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। जब आपको ये ज्ञान आ जाएगा, जब आपको ये अनुभव हो जाएगा, तो आपकी इंद्रियाँ स्वतः ही क्या हो जाएँगी, फिर आपके कंट्रोल में हो जाएँगी। आपको समझ आ जाएगा कि कितनी भी इच्छाएँ कर लो, इस संसार में कभी भी पूर्ण नहीं होंगी और फिर आप अपने मन को वश में कर पाओगे ज्ञान के बल से, राइट? उसके बाद फिर अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारे शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो बलवान भी हैं और इंद्रियां सूक्ष्म भी हैं। याद रखिए, इंद्रियां सूक्ष्म हैं, स्थूल नहीं है। ये जो आंखें हैं, ठीक है, ये आंखें एक माध्यम है देखने का, लेकिन देखने की जो शक्ति है, जो पावर ऑफ विजन है ना, वो तो सूक्ष्म है। एक व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसके पास आंखें हो सकती है लेकिन अंधा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ विजुअल जो पावर है, ये देखने की क्षमता है, विजन की जो पावर है, वो तो जा चुकी है। एक व्यक्ति के पास कान हो सकते हैं लेकिन उसके पास सुनने की क्षमता नहीं हो सकती, राइट? तो भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म है। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हमें बाहर से दिखाई देती हैं, ये स्थूल इंद्रियां जिनको हम कहते हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बेसिकली इंद्रियां हमारी सूक्ष्म हैं, राइट? इंद्रियां क्या है हमारे, ये जो हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा और जो हमारी जिह्वा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है किसके, इंद्रियों के, बाहरी जगत को देखने के लिए, बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में इंद्रियां क्या है, सूक्ष्म है। तो भगवान कह रहे हैं हमारे स्थूल शरीर से हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से भी परे क्या पाया जाता है, मन पाया जाता है, ठीक है? भगवान एक सीक्वेंस दे रहे हैं कि स्थूल शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर इंद्रियों से परे क्या है, मन है, मन से भी परे क्या है, बुद्धि है, और बुद्धि से भी आगे क्या है, आत्मा है। यानी हमें यदि आत्मा तक पहुंचना है तो हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। हमारे शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से फिर आत्मा। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर हम श्रेष्ठता की बात करें तो स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। यदि आप अपने स्थूल शरीर पर काम कर लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, यानी आपके स्थूल शरीर को लगने वाली भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि इन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर आवश्यक होता है आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें। जब अपनी इंद्रियों पे, अपनी वासनाओं पे कंट्रोल कर लेंगे, फिर आपका कंट्रोल होगा आपके मन पे। मन जो भटकता रहता है एक विचार से दूसरा विचार से तीसरा विचार, फिर जब अपने विचारों पे कंट्रोल करेंगे तो आपको ज्ञान की उत्पत्ति होगी। उस ज्ञान की मदद से आपकी बुद्धि डेवलप होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उस अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से फिर आप आत्मा के, परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे, राइट? फिर अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब देखो भगवान जी कह रहे हैं कि यदि आत्मा का दर्शन करना है, ठीक है, तो आपको मन को कंट्रोल करना होगा। और मन को कंट्रोल कौन कर सकती है? बुद्धि, क्योंकि वो मन से भी परे है। और बुद्धि के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान, ठीक है? तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, ज्ञान के बल से तुम बुद्धि को विकास करो और बुद्धि का विकास होने से, बुद्धि से आप अपने मन को कंट्रोल करो और जब मन कंट्रोल में होएंगे तो आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आएंगी, आपका स्थूल शरीर भी आपके क्या आएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञान की शक्ति से, अगेन फिर देखो भगवान फिर से कह रहे हैं, ज्ञान की शक्ति से बुद्धि का विकास करके अपनी इन इच्छाओं पे विजय पाओ अर्जुन, तभी तुम उस परमात्मा को, उस आत्मा के दर्शन तुम प्राप्त कर सकते हो। तो मास्टर्स, इसी के साथ ही हमारा ये तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। अगला चतुर्थ अध्याय हम करेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।